फ्रीक्वेंसी का ये सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सेकेंड रूल को पढ़ेंगे जो आपका क्या है एंगल साइड। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दो ट्रायंगल ले लेते हैं। दो ट्रायंगल हम लोग क्या कर दिए, ले लिए और दोनों ट्रायंगल में यहाँ पे नाम दे दिया जाए। ए नाम है, बी नाम है और सी है, ए बी सी, और इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ। दो ट्रायंगल हो गए। ध्यान दीजिए कि जो आपका सेकेंड रूल है उसमें क्या दिया हुआ है कि एंगल साइड। कहने का मतलब क्या कि दो एंगल क्या होगा, बराबर होगा, और तीसरा क्या होगा, साइड बराबर होगा। तो वैसा कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा। मतलब कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर अगर रखते हैं तो आसानी से दोनों क्या होगा, एक दूसरे से झिप जाएगा, दोनों एकदम बराबर होगा। इसका सारा साइड बराबर होगा, सारा एंगल बराबर होगा। ये आपका कॉन्ग्रुएंट होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जो ट्रायंगल है ए बी सी में एंगल ए जो है वो आपका क्या है, डी के बराबर है, ठीक है, और एंगल बी जो है वो आपका बराबर है ई के, ठीक है। और क्या करें, एक साइड हम लोग ले लिए कि ए बी जो साइड है वो आपका क्या है, डी ई के बराबर है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एंगल ए जो है किसके बराबर है, डी के बराबर। तो एंगल ए जो है डी के बराबर हो गया, एंगल बी जो है वो आपका किसके बराबर है, ई के बराबर है। और क्या हो गया कि एक साइड हम लोग ले लिए, ए बी जो साइड है ए से लेकर बी तक, ये जो आपका ए बी साइड है वो आपका किसके बराबर है, डी के बराबर है, डी ई के बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। ध्यान दीजिए कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल डी ई एफ के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्योंकि रूल हम लोग को कहता है, रूल बताता है कि दो एंगल बराबर होगा और एक साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो वैसा कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग देख लिए कि एंगल ए जो है डी के बराबर है, मतलब एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर हो गया। एंगल बी जो है ई के बराबर है, दूसरा एंगल भी बराबर हो गया। और कोई भी एक साइड, जैसे यहाँ पे ए बी जो है किसके बराबर हो गया, डी ई के बराबर हो गया। तो क्या हो गया, हम लोग का जो ट्रायंगल ए बी सी है ट्रायंगल डी ई एफ के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो इस तरह से आसानी से हम लोग समझ पाएंगे कि आपका सेकेंड रूल जो है एंगल साइड कैसा है और किस तरह से दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे जो दो साइड आपका दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, ए बी जो है डी ई के बराबर था। मतलब क्या है, ये वाला साइड और किसके, ये वाला साइड के क्या बराबर था। और बाकी सब क्या है, वही चीज रह रहा है, केवल हम लोग क्या कर रहे हैं, साइड को चेंज कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे बी सी किसके बराबर बना दिए, ई एफ के। मतलब बी सी यहाँ पे लिख दिए और बराबर है किसके, ई एफ के बराबर है। तो जो बी सी है वो आपका ई एफ के बराबर है। और यहाँ पे सेम बाकी वही चीज है, एंगल ए के बराबर था, एंगल बी जो है ये ई के बराबर है। और साइड क्या ले लिए हम लोग, यहाँ पे ले लिए, ये वाला साइड किसके बराबर ले लिए, ई एफ के बराबर ले लिए। तो वैसा कंडीशन में क्या है, वैसा कंडीशन में भी ट्रायंगल ए बी सी जो है डी एफ के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा। ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए क्योंकि पिछले वीडियो में क्या है, हम लोग जो पढ़े थे साइड एंगल साइड, जो रूल था वह हम लोग क्या पढ़े थे, साइड एंगल साइड। और इसमें रूल यही था कि कोई भी दो साइड के बीच का, कोई भी दो साइड बराबर होना चाहिए और उसके बीच में जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तब क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर वैसा नहीं है, बीच का एंगल बराबर नहीं है, कोई दूसरा एंगल बराबर होता था तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता था, सर्वांगसम नहीं होता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वैसा कोई नियम नहीं है कि आपका कोई बीच का ही साइड या एंगल रहना चाहिए। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई भी दो एंगल होना चाहिए और कोई भी एक साइड होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या ले रहे थे, देखिए एंगल ए जो है डी के बराबर, एंगल बी जो है ई के बराबर। और फर्स्ट कंडीशन में हम लोग ये वाला लिए थे, ध्यान दीजिए शुरू में हम लोग ए बी जो है आपका डी के बराबर लिए थे, तो कॉन्ग्रुएंस हम लोग बता रहे थे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, दोनों एंगल के बीच के साइड है, एंगल ए और बी यहाँ पे बीच में हो गया साइड। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एंगल डी और यहाँ पे एंगल ई बीच में क्या हो गया, साइड। तो दोनों एंगल के बीच का था। लेकिन दूसरा कंडीशन जो हम लोग यहाँ पे लिखे, ए जो है डी के बराबर, बी जो है ई के बराबर, और ये साइड वाला क्या कर लिए, यहाँ बी सी ले लिए, बी सी ई एफ के बराबर ले लिए, बी सी जो है ई एफ के बराबर ले लिए। तो यहाँ पे तो बीच में है नहीं, यहाँ पे जो साइड है, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल है, ये जो तीसरा साइड जो बराबर हो रहा है
वो तो बीच में नहीं ना है, दोनों एंगल के बीच में नहीं है, फिर भी कॉन्ग्रेंट हो जा रहा है। ध्यान दीजिए कि किससे पहले वाला में था कि दो साइड के बराबर में दो साइड बराबर रहेगा और बीच का एंगल बराबर रहेगा तभी कॉन्ग्रेंट होता था, लेकिन इसमें वैसा नहीं, अगर बीच में रहा तो भी ठीक है, तो भी कॉन्ग्रेंट होगा, लेकिन अगर कोई बाद का साइड में भी अगर हो जाएगा तो वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। बीच वाला साइड लेना जरूरी नहीं है, बीच से इसमें कोई मतलब नहीं है, बस देखना है कि दो एंगल बराबर होना चाहिए और तीसरा साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका साइड को यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे भी साइड को हटा देते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ए बी साइड है, ए बी जो साइड है वो आपका बराबर है किसके, ई एफ के बराबर है। ए बी जो है किसके बराबर है, ई एफ के बराबर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ई एफ के बराबर है। तो ऐसा कंडीशन में जो ट्रायंगल ए बी सी होगा, ट्रायंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। ध्यान दीजिए, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या किए, ए बी जो है और किसके बराबर ले लिए, ई एफ के बराबर लिए और कॉन्ग्रेंट नहीं हो रहा है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो भी आपका एंगल लेंगे या साइड लेंगे वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे का कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा या कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, साइड होगा, मतलब संगत भुजा या संगत कोण होगा, तभी क्या होगा, आपका कॉन्ग्रेंट हो पाएगा, सर्वांगसम हो पाएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी जो है इसका संगत भुजा कौन है, डी ई है। यहाँ पे बी सी जो है इसका संगत भुजा क्या है, ई एफ है। यहाँ पे ए सी जो है उसका संगत भुजा क्या है, डी है। तो ध्यान दीजिए, तो संगत भुजा लेना है तो हम लोग क्या कर दिए, ए बी ले लिए और यहाँ ई एफ ले लिए, मतलब ए बी ले लिए और ई एफ ले लिए। तो संगत भुजा तो नहीं ना हो रहा है, कोरस्पॉन्डिंग साइड नहीं हो रहा है, तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा, कॉन्ग्रेंट हो पाएगा और ये वाला रूल फॉलो करेगा एंगल एंगल साइड का। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी दो एंगल और एक साइड लेने से आखिर दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाता है, दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट कैसे हो जाता है, उस चीज को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, आगे देखा जाए कि आखिर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो कैसे जाता है दो एंगल और एक साइड लेने से। ध्यान दीजिए कि कोई भी दो ट्रायंगल होता है, कोई भी दो ट्रायंगल हम लोगों के पास है, मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से दो ट्रायंगल है और ये दोनों कॉन्ग्रेंट है या नहीं, उसके लिए क्या है, से 6 पॉइंट जो है होना जरूरी है। जैसे तीनों साइड बराबर होना चाहिए, मान लीजिए पहला साइड दूसरे साइड के बराबर, दूसरा साइड इसके दूसरे के बराबर और तीसरा साइड क्या होगा, इस तीसरे के बराबर। तीनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा और ये तीनों एंगल जो है, पहला एंगल यहाँ पे एंगल के बराबर, दूसरा इस दूसरे के बराबर और ये तीसरा इस तीसरे के बराबर होता है। तो फिर क्या होता है कि दोनों ट्रायंगल क्या होता है, एक दूसरे का कॉन्ग्रेंट होता है, मतलब तीनों एंगल और तीनों साइड अगर बराबर होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे का कॉन्ग्रेंट है, सर्वांगसम है। ध्यान दीजिए, लेकिन फिर भी क्या है, क्योंकि 6 पॉइंट टोटल होता है, 3 एंगल होगा और 3 क्या होगा, 3 एंगल और 3 साइड, तीनों एंगल और तीनों साइड अगर बराबर होता है तभी हम लोग बोल पाएंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे का कॉन्ग्रेंट है। लेकिन हम लोग क्या है, कुछ कुछ स्पेशल रूल पढ़ रहे हैं जिससे आपका टोटल 6 पॉइंट नहीं भी होगा, केवल 3 पॉइंट भी बता देगा तो हम लोग समझ जाते हैं और हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि दोनों क्या है, एक दूसरे का कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि अभी जो हम लोग रूल पढ़ रहे हैं वो आपका क्या पढ़ रहे हैं, एंगल एंगल साइड, मतलब कि दो एंगल क्या होगा, बराबर होगा और तीसरा क्या होगा, साइड बराबर होगा, कोई भी एक साइड, तो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो कैसे हो रहा है उस चीज को हम लोग समझेंगे कि आखिर 6 पॉइंट पता होना चाहिए और 6 पॉइंट में हम लोग को केवल 3 पॉइंट ही पता हो रहा है, दो एंगल पता हो रहा है और एक साइड पता हो रहा है और हम लोग बता दे रहे हैं कि दोनों क्या है, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। ध्यान दीजिए, तो कैसे हो रहा है, तो उस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे कैसे देखेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल ले लेते हैं, दो ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे ले ले, ऐसे करके ले लिए, दो ट्रायंगल ले लिए, नाम लिख देते हैं ताकि थोड़ा सुंदर लगे, आपका डी ई एफ। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, दो ट्रायंगल है, ए बी सी है और डी एफ है। मान लीजिए कि दो एंगल बराबर, इसमें बोल रहा है हम लोग का रूल क्या बता रहा है कि दो एंगल बराबर होगा, तो दो एंगल हम बराबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग ले लिए 40 डिग्री,
इसको ले लिए क्या 60 डिग्री ले लिए, तो यहाँ पे 40 होगा क्योंकि दोनों एंगल तो बराबर होगा ना, कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर लेना है। यहाँ पे 40 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 60 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 40 डिग्री दोनों एंगल क्या है बराबर है, यहाँ पे 60 डिग्री आपका दोनों एंगल क्या है बराबर है। अब ध्यान दीजिए कि दो एंगल बराबर हम लोग ले तो लिए, और दोनों एंगल बराबर लेने से तीसरा एंगल जो यहाँ पे बच गया, तीसरा एंगल यहाँ जो बच गया वो भी क्या होगा बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायंगल का तीनों एंगल का टोटल वैल्यू जो होता है 180 होता है, इसमें भी 180 ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग 40 ले लिए, यहाँ पे 60 ले लिए, तो 40 60 100, तो ये वाला आपका कितना बचेगा 80 डिग्री बचेगा। इसमें भी तो वही होगा 80 डिग्री बचेगा। तो दो एंगल जब बराबर हो जाएगा दोनों ट्रायंगल में, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को क्या है 6 पॉइंट पता होना चाहिए कि तीनों एंगल बराबर रहेगा, तीनों साइड बराबर रहेगा, तब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे दो एंगल भी बता रहा है तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल क्या है यहाँ पे बराबर हो जाएगा अगर दो एंगल बताता है तो भी। ठीक है, अब यहाँ पे रहा बात क्या साइड का, तो ध्यान दीजिए हम लोग को समझना क्या है कि यहाँ पे जो हम लोग बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एंगल जब बनाते हैं तो कोई भी ट्रायंगल में जब एंगल बनाएंगे तो बड़ा छोटा हम लोग ट्रायंगल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 40 60 80 का बना हुआ है, अगर इसको हम लोग चाहें तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा कर देंगे, मान लीजिए ये इतना बड़ा कर दिए, और ये भी क्या होगा 40 डिग्री हो सकता है, ये भी 60 डिग्री हो सकता है, और ये क्या हो सकता है 80 डिग्री होता है। मतलब क्या है कि ट्रायंगल को अगर बड़ा भी कर देंगे तो एंगल का वैल्यू उतना ही हो सकता है। इसमें आराम से क्या करेंगे इसको छोटा भी कर देंगे, और छोटा इतना छोटा भी बना देंगे ना, तो यहाँ पे एक 40 दिखेगा, एक 60 दिखेगा, और तीसरा 80 दिख सकता है, क्योंकि एंगल क्या है उसके माने कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है उस हिसाब से सेट होता है, उससे नहीं कि कितना बड़ा है और कितना छोटा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए केवल एंगल बराबर होता है, जैसे केवल एंगल बराबर होगा तो हम लोग नहीं कह पाएंगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एंगल बराबर होगा तो एंगल बराबर होने से तो क्या होगा उसको हम लोग ट्रायंगल का तो बड़ा कर सकते हैं ना, क्योंकि एंगल बराबर मान लीजिए 60 है सॉरी 40 है 60 है 80 है, इसको हम लोग बड़ा कर दिए 40 है 60 है 80 है, तो क्या हम लोग बोल पाएंगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं। और भी हम लोग को जानकारी होना चाहिए, साइड भी बराबर रहेगा तभी ना। तो यहाँ पे केवल क्या कर दिया एक साइड दे दिया, जबकि तीनों साइड पता होगा तभी हम लोग जान पाएंगे कौन ग्रेट है, क्योंकि तीन एंगल बराबर हम लोग को पता चला, दो एंगल बराबर होने से तीसरा एंगल बराबर हुआ ये हम लोग को पता चल गया, और यहाँ पर एक साइड देने से तीनों साइड बराबर हो गया वो भी हम लोग को पता चल गया, इसलिए क्या हो जाता है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कैसे पता चलेगा? ध्यान दीजिए यहाँ पे जो AC है, ध्यान दीजिए कि AC जो साइड है यहाँ पे क्या कर दिया हम इसको बड़ा कर दिए, तो जब इस साइड को बड़ा कर दिए तो बड़ा करने से क्या करना पड़ा कि तीनों साइड को बड़ा करना पड़ा, क्योंकि एक साइड बड़ा हुआ तो ट्रायंगल बनाने के लिए तीनों साइड क्या करना पड़ेगा बड़ा करना पड़ेगा। और इसमें ध्यान दीजिए कि AC जो है उसको हम लोग क्या कर दिए थोड़ा छोटा कर दिए, तो छोटा करने से इसका तीनों साइड को क्या करना पड़ा छोटा करना पड़ा, क्योंकि क्या है कि अगर ऐसा नहीं होता है बड़ा करने से सारा साइड को बड़ा नहीं करते हैं, छोटा करने से सारा साइड को छोटा नहीं करते हैं, तो ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये साइड है आपका BC को क्या करेंगे हम लोग वही रखेंगे, जो BC यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लोग 5 ही लेंगे, तो फिर क्या होगा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ पे पूरा पहुँच नहीं पाएगा, और एंगल चूंकि क्या है बराबर ही है, एंगल तो सारा बराबर है हम लोग को पता है, तो सारा एंगल बराबर है, तो इसका जो यहाँ पे जो रे जाएगा लाइन सेगमेंट जाएगा उसी डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन से इसमें जा रहा, जिस डायरेक्शन से इसमें जा रहा, तो इसी डायरेक्शन से इसमें भी जाएगा, तो फिर क्या होगा ये वाला जो साइड है इसमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये तो छोटा हो जाएगा, तो बढ़ाया है नहीं हम लोग। ठीक है, तो बड़ा करना होगा तो सारा बड़ा होगा, और छोटा करना होगा तो क्या होगा सारा छोटा होगा। एक को बड़ा कर दिए, एक को बड़ा कर दिए, इसका मतलब कि और भी जो अदर दो बचेगा उसको भी आपको बड़ा करना होगा, तभी आपका ट्रायंगल बनेगा। छोटा करना होगा, अगर एक को आप क्या कर दिए छोटा कर दिए, तो तीनों को क्या करना पड़ेगा सबको छोटा करना पड़ेगा, तभी क्या होगा ट्रायंगल बन पाएगा। तो बड़ा करने से क्या होगा सारा साइड को बड़ा करना पड़ेगा, एक साइड को छोटा करने से सारा साइड को छोटा करना पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर वैसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल क्या है बराबर है और एक साइड क्या है दोनों का बराबर है, तो एक साइड बराबर है इसका मतलब क्या है तीनों साइड भी उसी हिसाब से बराबर होगा,
तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसा कंडीशन जिसमें दो एंगल क्या होगा, बराबर होगा, और एक भी कोई तीसरा साइड बता देगा तो फिर दोनों ट्रायंगल क्या होगा, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांग होगा। तो किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आपका कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सारा क्या है आपको सेपरेट वीडियो आपको दिया जा रहा है और आराम से आप समझ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।